नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम तैयारी कर रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति में क्लास नंबर 15 आज हमारे सामने है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन किसी भी भर्ती को आप उठाकर देखोगे तो पूछा जाता है दोस्तों, हस्तकला। दोस्तों हस्तकला एक अंक आपका यहां से पक्का होगा और आरबीएससी एनसीईआरटी का संपूर्ण सार इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इसके अलावा जो नोट्सों के द्वारा हम अध्ययन कर रहे हैं, ये नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहां से आप नोट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन एक ही क्लास में हस्तकला है, इसका संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके माध्यम से आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना ही क्या है? हस्तकला। हाथ की कारीगरी हस्तकला कहलाती है दोस्तों। हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बोरानाडा है। कहां पर है? बोरानाडा, जोधपुर दोस्तों। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा 1992 के अंदर दिया गया। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला? 1992 में। सर्वाधिक हस्तकला का काम है वो जयपुर में होता है, अलग अलग टाइप से दोस्तों। हस्तकला से संबंधित संस्था है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम दोस्तों, राजसिको फुल फॉर्म। स्थापना जिसकी की गई थी 3 जून 1961 को, और राजसिको का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। जो भी मैं स्टार लगाऊं ना, अगर जैसे कि मैंने यहां पर स्टार लगा दिया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपके यहां से बन सकता है दोस्तों। समझ गए? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हस्तकला में सबसे पहले हम जिसकी शुरुआत करेंगे वो है दोस्तों पोट्री। देखिए पोट्री, चीनी मिट्टी के बर्तन पोट्री कहलाते। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उसको पोट्री कहा जाता है। मूलतः जो पोट्री है वो कहां की है? पर्सिया, ईरान की। मूलतः पोट्री कहां की है? पर्सिया, ईरान की दोस्तों। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कोटा की। सुनहरी पोट्री बीकानेर की। और कागजी पोट्री अलवर की। ये 4 पोट्रियां हैं दोस्तों। 4 पोट्री है जो अलग अलग जगहों की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए एक एक पोट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पोट्री। देखिए ब्लू पोट्री के बारे में क्या है? ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तन का नीला रंग करना। चीनी मिट्टी का जो बर्तन बनता है उसका ब्लू पोट्री मतलब नीला, नीला रंग करना दोस्तों। कहां से आई? लाहौर से दोस्तों। कौन लेकर आया? मानसिंह प्रथम, जो आमेर के कछावा राजवंश का शासक था दोस्तों। प्रसिद्ध कहां की है ब्लू पोट्री? जयपुर की प्रसिद्ध है। अन्य नाम है इसका रहीस पोट्री। ब्लू पोट्री का अन्य नाम क्या है? रहीस पोट्री है दोस्तों। अगर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल आपको पूछा जाता है तो वो है राम सिंह द्वितीय का। सर्वाधिक विकास ब्लू पोट्री का इसी समय राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करते हैं तो कृपाल सिंह शेखावत है, जिनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध कलाकार ब्लू पोट्री के कौन है? कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों। महिला चित्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो नाथीबाई व मीनाक्षी राठौड़ है। नाथीबाई व मीनाक्षी राठौड़ महिला चित्रकार प्रसिद्ध है दोस्तों। राम सिंह द्वितीय ने चूड़ामन व कालू नामक चित्रकार को प्रशिक्षण करने के लिए दिल्ली भेजा था दोस्तों। ब्लू पोट्री राम सिंह द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो 2 कलाकार थे, एक तो चूड़ामन और दूसरे कालू। इनको कहां भेजा था प्रशिक्षण के लिए? दिल्ली भेजा था दोस्तों। यह है ब्लू पोट्री। देखिए ब्लू पोट्री से जो भी कथन यहां पे लिख के लाया हूं मैं, ये सभी कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? तो सभी के लिए मैं क्या बना रहा हूं? स्टार बना रहा हूं दोस्तों। ब्लू पोट्री के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हम मीनाकारी दोस्तों। देखिए मीनाकारी क्या है? आभूषणों पर रंग भरने की कला। आभूषण होते हैं उनमें रंग भरने की कला मीनाकारी। कहां से आई? लाहौर से। कौन लेकर आए? मानसिंह प्रथम, आमेर के कछावा राजवंश के शासक थे ये। उपनाम क्या है? हस्तकला की आत्मा। उपनाम क्या है इसका? हस्तकला की आत्मा दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह।
मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह, जिनको 1988 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी कहां की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कांच की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। कांच की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। और चांदी की मीनाकारी कहां की है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो देखिए यहां से चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो यह होती है मीनाकारी, आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है दोस्तों। और ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे देखिए पोट्री, मीनाकारी, और 3 नंबर पे जो हमारी कला आती है हस्तकला में वो है थेवा कला दोस्तों। कौन सी है? थेवा कला दोस्तों। देखिए क्या है? बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी, जिसमें लगभग हरा रंग भरा जाता है। बेल्जियम जो कांच होता है उस पर सोने की बारीक नक्काशी थेवा कला कहलाती है दोस्तों। प्रसिद्ध कहां की है थेवा कला? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रसिद्ध परिवार कारीगर है सोनी परिवार, यानी कि थेवा कला का प्रसिद्ध कारीगर परिवार है वो सोनी परिवार है दोस्तों। अब देखिए प्रसिद्ध कलाकारों में मेषराज सोनी, जिनको 2015 में पद्मश्री मिला, और गिरीश कुमार सोनी, ये थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। थेवा कला के प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं जस्टिन बक्की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई, पहचान किसने दिलाई? जस्टिन बक्की ने। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट भी थेवा कला पर जारी किया जा चुका है। और बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। जो सोनी परिवार है वो अपनी बहू और बेटियों को थेवा कला के बारे में प्रशिक्षण नहीं देते, उनको ये चीज नहीं सिखाते हैं दोस्तों। यह है थेवा कला। आ गया समझ में यहां से सभी साथियों को? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थेवा कला के आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारी आती है उस्ता कला दोस्तों। देखिए उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला का अन्य नाम है मुनवती कला। मुनवती कला दोस्तों प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता है, जिन्हें 1986 में पद्मश्री का अवार्ड मिला दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों। अब देखिए कलाकार अनूप सिंह के समय कलाकार थे उस्ताद। कलाकार क्या कहलाते थे अनूप सिंह के समय? उस्ताद। यह कला कूपियों, आइनों व शीशों पर की जाती है। प्रशिक्षण कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है, और कैमल मैन के नाम से अशोक टांक को जाना जाता है दोस्तों। यह है आपकी उस्ता कला। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे देखिए टेराकोटा दोस्तों। टेराकोटा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या है यह चीज टेराकोटा? देखिए क्या है? पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाना टेराकोटा कहलाती है। मिट्टी की जो वस्तुएं बनकर आती है, जो सजावटी हम अपने घरों में लगाते हैं, वो टेराकोटा है दोस्तों, उनको बनाना। प्रसिद्ध है इसके लिए मोलेला गांव राजसमंद का। राजसमंद में मोलेला गांव है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करते हैं तो मोहनलाल कुमाऊत है दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमाऊत, जिनको 2012 के अंदर पद्मश्री मिला। कब मिला? 2012 के अंदर। अन्य केंद्रों के अंदर हरजी गांव है जालोर का। हरजी गांव है जहां पर मामाजी के घोड़े बनाए जाते हैं। मिट्टी के मामाजी के घोड़े बनाए जाते हैं दोस्तों। मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध गांव, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। देखिए यहां पे 2 गांव है, एक तो बू गांव है, एक नरावता गांव है। एग्जाम में आपको सीधा बू गांव भी दिया हुआ आ सकता है, नरावता गांव भी दिया हुआ सकता है। ये 2 गांव है जिनका साथ बोला जाता है बू नरावता गांव, नागौर के दोस्तों। टेराकोटा के अन्य कलाकारों में ओम प्रकाश गालव है, खेमाराम प्रजापत है और प्रेम सिंह, ये टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मोहनलाल कुमाऊत, 2012 में जिनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला। ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों टेराकोटा का। टेराकोटा के आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारी आती है फड़ दोस्तों। और फड़ सब जानते हैं क्या होती है। तो देखिए फड़ क्या है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता या महापुरुषों के जीवन का चित्रण किया जाता है, फड़ कहलाती है दोस्तों। देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, एक कपड़े का लगाया जाता है, उसके आधार पर फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ कहां की प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये।
प्रसिद्ध परिवार है इसके अंदर, वो भी कौन सा है? जोशी परिवार है। फड़ का प्रसिद्ध चितेरा है वो है श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगला है प्रथम महिला फड़ चितेरी है पार्वती जोशी। प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? पार्वती जोशी है दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध चितेरी है गोतली देवी। कौन है? गोतली देवी। और प्रसिद्ध फड़ किनकी है? पाबूजी की फड़ है। प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है दोस्तों। आगे क्वेश्चन बन गया कि सबसे लंबी फड़ किनकी है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। दिन में वाचन होने वाली फड़, दिन में वाचन होने वाली फड़ है रामदल्ला करसनदल्ला की फड़। दिन में कौन सी फड़ वाचन होती है? रामदल्ला करसनदल्ला की फड़ दोस्तों। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। भी फड़ में और भी है। देखिए ये कोई चीजें ऐसी नहीं है जिनकी ट्रिक काम करती है, या मैं इनको 5 बार बोलकर आपको बताऊंगा तो भी वही मैटर जाएगा। एक बार मैंने बताया, आप इसको दोहराते रहिए। जैसे मैंने बोला प्रसिद्ध कहां की है फड़, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रसिद्ध कहां की है? शाहपुरा भीलवाड़ा। आप तुरंत इसको दोहराते हुए चलिए दोस्तों। आगे देखिए फड़ के बारे में, और फड़ के बारे में आगे हम बात करते हैं। वाचन नहीं होने वाली फड़ है बेसासुर की फड़। जिसका वाचन नहीं होता वो है बेसासुर की फड़। और कोरोना की फड़ कल्याण सिंह जोशी ने जारी करी। कोरोना जो 2-3 साल पहले का मैटर है, कोरोना पर फड़ जारी की थी कल्याण सिंह जोशी ने दोस्तों। यह है फड़ आपकी। आगे आती है मथेरण कला। देखिए मथेरण कला पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र। पौराणिक जो कथाएं हैं उन पर आधारित भित्ति चित्र जो बनाए जाते हैं वो मथेरण कला कहलाती है। प्रसिद्ध है बीकानेर की, और परिवार है जैन परिवार। कौन करता है? ये जैन परिवार इसको बनाता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए एक चीज जो हमें पहले पढ़नी थी, शायद वो मैंने पहले नहीं बीच में ले ली है, वो है प्रमुख प्रिंट राजस्थान में। राज्य की प्रमुख प्रिंटों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए यहां पे अजरक प्रिंट बालोतरा, मलिर प्रिंट बालोतरा। यानी राज्य की प्रमुख प्रिंट कहां कहां पर है? तो अजरक प्रिंट बालोतरा, मलिर प्रिंट बालोतरा, शांगानेरी प्रिंट शांगानेर जयपुर, बेल बूटेदार प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर ग्रामीण, रामकिशोर बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध प्रिंटर माने जाते हैं दोस्तों। अकोला गांव है चित्तौड़गढ़ में, जो जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट और दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कपड़ों के ऊपर जहां पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस भाग को लुगदी द्वारा दबाना दाबू प्रिंट कहलाता है। ये दाबू प्रिंट से रिलेटेड ये क्यों बताया? क्योंकि एक बार पूछ लिया गया था दाबू प्रिंट किसे कहते हैं, और 4 कथन दिए हुए थे। तो जो कपड़ा होता है उसका कुछ भाग को रंगना नहीं होता है और कुछ भाग को रंगना होता है। जिस भाग को रंगना नहीं होता है उसको दबा दिया जाता है लुगदी बनाकर, उसी को दाबू प्रिंट कहते हैं। सांगानेरी प्रिंट है ना, इसके कलाकार है मुन्नालाल गोयल। सांगानेरी प्रिंट के कलाकार कौन है? मुन्नालाल गोयल दोस्तों। ये राज्य में प्रमुख प्रिंट है जो आपके सामने मैंने यहां पे रख दी है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे मसूरिया साड़ी दोस्तों। देखिए राजस्थान की बनारसी साड़ी मसूरिया साड़ी कहलाती है। राजस्थान की बनारसी साड़ी मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध कैथुन कोटा की है। प्रसिद्ध कहां की है? कैथुन कोटा की। अन्य नाम है इसका कोटा डोरिया की साड़ी। कोटा डोरिया की साड़ी। कलाकार है महमूद मसूर। मसूरिया साड़ी के प्रमुख कलाकार है महमूद मसूर। मसूर के नाम पर ही मसूरिया साड़ी इसका नाम पड़ा। कोटा डोरिया साड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो इन 4 कथनों का लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे आती है कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई, जैसे कपड़े की बुनाई यानी कपड़े से निर्माण, जिसमें सबसे पहले दरिया कपड़े की बनती है। ये कहाँ की है? टांकला गांव नागौर की, सालावास गांव जोधपुर ग्रामीण की, और लवाणा गांव दौसा की दरिया प्रसिद्ध है। खेसले, खेसले लेटा गांव है जालोर में, वहां के प्रसिद्ध है। नमदे कहाँ के हैं? टोंक के प्रसिद्ध है, जो बहुत बार पूछा भी गया। गलीचे, ये भी बहुत आया हुआ है। गलीचे जयपुर और बीकानेर के हैं, और जेल में गलीचे का निर्माण बीकानेर के अंदर किया जाता है दोस्तों। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। मिरर वर्क, कांच पर वर्क, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मलमल
मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है, और पेचवर्क जयपुर व शेखावाटी का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कपड़े पर बुनाई से रिलेटेड है। अब देखिए एक मिरर वर्क आया है, आपने शायद देखा होगा कि जैसे गोल कांच है, तो इसके चारों ओर इस प्रकार कपड़े की बुनाई की जाती है, फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से अलग अलग डोरियों की बनाकर यहाँ से इसको कहीं पर टांगने का काम हम कर सकते हैं, फिर नीचे इस प्रकार की जाती है कि आप अपना चेहरा देख सकते हो, बाकी इसके चारों ओर कपड़े का काम किया हुआ होता है। ये मिरर वर्क होता है दोस्तों, समझ गए प्यारे मित्रों। तो एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है धातु हस्तकला दोस्तों। देखिए धातु हस्तकला में सबसे पहले कोपतगिरी कला, धातु की वस्तु पर सोने के तार की जड़ाई, धातु की जो वस्तु है उसके ऊपर सोने के तार की जड़ाई करना ही जो है कोपतगिरी कहलाती है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है दोस्तों। मुरादाबादी, क्या है मुरादाबादी? पीतल के बर्तनों पर सोने के तार की जड़ाई, पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पर सोने के तार की जड़ाई मुरादाबादी कहलाती है। कहां की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया था कलाकार को लेकर, तो कलाकार है अब्दुल रजा कुरैशी व जान नूर मोहम्मद, प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला, लोहे के औजार है उनके लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर। कौन सा है? नागौर दोस्तों। एक नाम आया बादला, क्या है? जस्ते से निर्मित जल का पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। जस्ते का जल का पात्र होता है, चारों ओर कपड़ा लपेटा जाता है, बादला कहलाता है, जिसे मारवाड़ का फ्रिज भी कहते हैं। बहुत ठंडा पानी गर्मियों के अंदर इसमें रहता है दोस्तों। प्रसिद्ध कहां का है ये बादला? जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, धातु हस्तकला से जुड़े हुए क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे देखिए दोस्तों, आगे आ रहा है कृषि से संबंधित उपकरण बनाने वाला जिला गजसिंहपुरा। गजसिंहपुर है गंगानगर में, वो कृषि से संबंधित उपकरण बनाने वाली जगह है दोस्तों। नाम आया आगे काष्ठ कला, किसको कहते हैं? काष्ठ कला, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, लकड़ी से जो निर्माण की जाती है वस्तुएं हाथों के द्वारा, वो काष्ठ कला में है। जन्मदाता है प्रभात जी सुतार। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ व जेठाना डूंगरपुर। बस्सी चित्तौड़गढ़ व जेठाना डूंगरपुर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए काष्ठ कला में सबसे पहले है कठपुतली। अल्डू वृक्ष की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है बेवान, लकड़ी से निर्मित देव का विमान। शायद आपने देखा भी होगा, दो लोग हैं जो एक लकड़ी के सारे एक विमान जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई होती है और एक शहर से दूसरे शहर या पवित्र स्थान पर लेकर जाते हैं, वो होता है बेवान। बेवान बनाने का प्रसिद्ध जगह है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कहां है? बस्सी चित्तौड़गढ़। कहां प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलते हैं, आगे आता है कावड़ कला दोस्तों। कावड़ कला क्या होती है? मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कहीं कपाट यानी द्वार होते हैं। कावड़ कला, कावड़िए लेकर जाते हैं ना, देखा होगा आपने, वो चीज दोस्तों। प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ के ये कावड़, चलता फिरता देवघर के नाम से इसको जाना जाता है। और कलाकार की बात करते हैं तो मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। यह है आपकी कावड़ कला, वेरी इंपॉर्टेंट। बाजोट लकड़ी की चौकी होती है, छोटा सा बैठने के रूप में भी काम में लेते हैं, अन्य काम में भी लिया जाता है। बाजोट को लकड़ी का बना हुआ होता है, छोटा सा, लगभग ये मान के चलो 8 से 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होती है। चोपड़ा, कुमकुम व अक्षत रखने का लकड़ी का पात्र। चोपड़ा यानी कि अगर घर में हमारे जब मेहमान आते हैं हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने के लिए जो कुमकुम रखने का जो एक लकड़ी का पात्र आता है वो चोपड़ा कहलाता है। तोरण, जिनकी शादी हो गई है उनको सबको पता है तोरण किनको कहते हैं। विवाह के समय इनका प्रयोग किया जाता है। तोरण गेट दरवाजे पर लकड़ी की, जो लड़की होती है उसके घर जब हम घुसते हैं, जो वर घुसता है उसके, तो दरवाजे पर उसका स्वागत किया जाता है और वहीं पर तोरण काम लिया जाता है। समझ गए? लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, आगे आ रही है आपकी मूर्ति कला दोस्तों।
अब देखिए मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति बनाने वाला कारीगर सिलावट होता है दोस्तों, सिलावट कहलाता है। मार्बल की मूर्तियां जयपुर व थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। और प्रमुख कलाकार मूर्तिकला की बात करते हैं तो अर्जुन लाल प्रजापत है, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों, ये मूर्तिकला। आगे आ रहा है रमकड़ा उद्योग। होता क्या है ये रमकड़ा उद्योग, तो पहले देख लीजिए। सोप स्टोन को तराशकर वस्तुएं व खिलौने बनाना। सोप स्टोन को तराशना, खिलौने बनाना, वस्तुएं बनाना, रमकड़ा उद्योग है। प्रसिद्ध कहां का है, गलियाकोट डूंगरपुर का। रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। हस्तकला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे आता है हमारा लाख पर काम, लाख हस्तकला दोस्तों। देखिए लाख हस्तकला के बारे में क्या है ये चीज। लाख के आभूषण, उदयपुर के लाख होते हैं ना, लाख, उसका कारीगरी। तो लाख के आभूषण बनाए जाते हैं उदयपुर में। कहां के प्रसिद्ध है लाख के आभूषण, उदयपुर के। लाख की चूड़ियां बनाने वाला कलाकार मणियारा कहलाता है। लाख की जो चूड़ियां बनाता है वो मणियारा कहलाता है। और लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं, मोकड़ी कहते हैं। लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। और प्रमुख कलाकार लाख कला का है, वो कौन है, कौन है दोस्तों, अय्याज मोहम्मद। कौन है, अय्याज मोहम्मद है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे आ रहा है चमड़ा हस्तकला। चमड़ा हस्तकला, सबसे पहले चमड़ा से, जो चमड़ा होता है उससे कलात्मक वस्तुएं हैं, जूतियां हैं, बिनोटा है या अन्य कोई सजावटी सामान बनाए जाते हैं चमड़ा से, वो चीज। सबसे पहले मोजड़ी, जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियां मोजड़ी कहलाती है दोस्तों। कसीदाकारी जूतियां बीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। कसीदाकारी जूतियां कहां की है, बीनमाल जालोर की। एक बिनोटा है जो बहुत बार एग्जामों में आया, बिनोटा। दूल्हा व दुल्हन की जूतियां बिनोटा कहलाती है। दूल्हा व दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है, बिनोटा कहलाती है दोस्तों। आ गया समझ में, यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे दोस्तों। आगे आ रहा है हमारे पोमचा। देखिए पोमचा, ओढ़नी का प्रकार होता है पोमचा। अब देखिए ये पोमचा है, इस पर हाथ से क्या काम किया जाता है, रंग भराई की जाती है, इसमें रंग भरे जाते हैं दोस्तों। समझ गए। सबसे पहले पीला पोमचा, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर इसको पहना जाता है। प्रतीक होता है वंशवर्धी का। और पीला पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। गुलाबी पोमचा, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर भी गुलाबी पहना जाता है। चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध हाड़ौती का है, रंग काला होता है और विधवा महिला के द्वारा चीड़ का पोमचा पहना जाता है। पीला पोमचा, सर्वाधिक जाट महिलाओं के द्वारा पीला पोमचा पहना जाता है। तो यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आ गया समझ में। पोमचा, ओढ़नी का प्रकार, जो भी ये पोमचा है, इनमें जो रंग भरे जाते हैं वो हाथ के द्वारा भरे जाते हैं। दाबू प्रिंट का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगले आ रही है बंदेज कला। इसी के द्वारा पोमचा को भी रंगा जाता है। अन्य नाम बांधो और रंगो या टाई डाई, बांध कर रंगना। जैसे लुगड़ी होती है, उसको अगर किसी भी प्रकार की डिजाइन देनी है तो उसको एक जगह से बांधा जाता है और फिर रंग दिया जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रंगने की कला ही बंदेज कला है। प्रसिद्ध है जयपुर व शेखावाटी की। बंदेज मंडी के नाम से प्रसिद्ध है वो है जोधपुर। और पशु पक्षियों के चित्र है बंदेज कला में, वो बूंदी के प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे कोई वस्त्र है उस पर आपको पशु और पक्षी के चित्र बनाने हैं तो वो बूंदी में जाकर आप हाथ के द्वारा बनवा सकते हैं दोस्तों। यह है बंदेज कला। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं हस्तकला से रिलेटेड, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से देख लेना इनको। हाथीदांत की कला जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथीदांत की कला जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कुंदन कला कहां की है, जयपुर की। आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला, आभूषण उन पर पत्थर जड़ना कुंदन कला कहलाती है दोस्तों। और जड़ने के कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्या आपका जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। मोटड़ा का साफा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। मोटड़ा का साफा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है।
लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। चूनड़ी, भाई बात के समय बहन को चूनड़ी ओढ़ाता है। भाई जब बात बढ़ने जाता है तब बहन को जो ओढ़ाता है वो चूनड़ी होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे आ रहा है धनक, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट। कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट धनक कहलाता है दोस्तों। एक बार इतना ही स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी के सभी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डबल स्टार बना दिया मैंने। आगे चलते हैं और देखते हैं बातिक। ये बातिक क्या होता है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करना बातिक कहलाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है? खंडेला सीकर का है। प्रसिद्ध कलाकार है अब्दुल मजीद उमेश चंद्र शर्मा, इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। ओका नोका गुणा, यानी कि रोग निवारण हेतु गोबर से निर्मित अलंकरण ओका नोका गुणा कहलाता है। दुल्हन की ओढ़नी पौरी कहलाती है। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है वो पनवरी कहलाती है दोस्तों। जटपटिया क्या है? ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित होता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बालोतरा का है। और कलाकार केवल राम प्रजापत इसके मुख्य कलाकार है दोस्तों। नाम आया आगे पछेवड़ा, सर्दी में ओढ़ने वाली सोल होती है जिसको पछेवड़ा कहते हैं। आगे हैं तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही जिला है दोस्तों। तो ले लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट। ये भी आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे आ रहा है गोटे का कार्य। गोटे का कार्य है वो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार मुकेश, किरण, लप्पा, लप्पी, नक्सी, बांकली, ये सभी गोटे के प्रकार होते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स यानी सूक्ष्म चित्रण। जैसे सूक्ष्म चित्रण के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि चावल के दाने पर आपका नाम लिखा जाता है, तो ये सूक्ष्म चित्रण होता है। समझ गए? प्रसिद्ध है किशनगढ़ और जयपुर का। ये कलाकार इकबाल सक्का उदयपुर का है और किशन शर्मा दोस्तों। आगे है तहनीसा, डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना। कोई भी डिजाइन अगर आपने किसी पर बनाई है उसको गहरा खोदना, फिर उसमें तार डाल देना, यह तहनीसा कहलाती है, जो अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयसाई, भीमसाई, अमरसाई और जसवंतसाई ये पगड़ियों के प्रकार है। उदयसाई, भीमसाई, अमरसाई, जसवंतसाई, इन पगड़ियों को हाथ से रंगा जाता है दोस्तों। जो जरदोजी जयपुर की प्रसिद्ध है और कपड़े पर स्वर्णिम धागे की कढ़ाई जरदोजी कहलाती है दोस्तों। तीर कमान, तीर कमान लकड़ी के बने होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। कहां के प्रसिद्ध है? चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा व बोड़ी गामा डूंगरपुर, ये गांव है चंदूजी का गढ़ा व बोड़ी गामा, यहां के प्रसिद्ध है दोस्तों। कमेंट करके बताइए एक बार आज की क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें। और ये थी आपकी हस्तकला दोस्तों। जैसे सेकंड ग्रेड रीड पेपर हुआ था लास्ट, जिनमें हमने ये क्लासें उपलब्ध करवाई थी, उसके अंदर जो मैटर दिया था लगभग वो सेम सा मैटर यहां पर आपको दे रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था उनके अंदर, और इस बार भी लक्ष्य है कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर भी नहीं जाएगा। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सभी साथी जो हमारे साथ यहां तक आए हैं इस वीडियो में, इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।